हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये वीडियो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बना रहा हूं। इसको ध्यान से देखना, ये परिस्थितियां बहुत सारे लोगों के सामने आ रही हैं। देखो, एक मामला है जिसके अंदर आपका विवाह हो जाता है। अब विवाह होने के बाद प्रॉब्लम्स आपको फेस होती हैं। प्रॉब्लम फेस हुई और आपको लगा कि भाई बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और बीच बीच में जो लड़की है यानी आपकी पत्नी है वो अपने मायके में चली जाती है। और मायके से आती नहीं है आपके बुलाने पर, जब आती है वो अपनी मर्जी से आती है। अपनी मर्जी से आई, फिर जितने दिन उसका मन हुआ वो आपके पास रही, और उसके बाद फिर वो वापस अपने मायके में चली गई। यानी आपसे नहीं पूछती है, जाने से पहले अपनी मर्जी से चली जाती है। अपनी मर्जी से जब उसका मन होता आ जाती है, लेकिन जब जाती है आप बुलाते हो तो नहीं आती है। इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, और इसी प्रकार से साइकिल चलते चलते 2 से 3 साल ऑलरेडी आपकी लाइफ के निकल चुके हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं करूं क्या। अब दोस्तों, ऐसे मामलों में कई बार ये होता है कि जब एक स्थिति ऐसी आती है कि आपका कुछ तेज झगड़ा हो जाता है, शार्प झगड़ा हो जाता है, वो अपने मायके चली जाती है। इस बार जब वो अपने मायके जाती है तो मायके जाके आपके ऊपर केसेस कर देती है। अब दोस्तों, इसके बाद पति अपनी तरफ से कई बार सेक्शन 9 का केस डाल देता है, जिसका मतलब होता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं। अब दोस्तों, कई बार तो ये होता है, ये लीगल सलाह पर डाला जाता है कि किसी ने आपको गाइड कर दिया, आप सेक्शन 9 डालोगे तो आपको मेंटेनेंस में फायदा मिल जाएगा, या आप सेक्शन 9 डालोगे आपको और फला प्रकार का फायदा मिल जाएगा। ये सोच करके आपने सेक्शन 9 डाल दिया, लेकिन वास्तव में आप उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर पति सेक्शन 9 डालता है और वो ये कहता है कि मुझे अपनी पत्नी को रहना है, मैं आज भी उसके साथ रहना चाहता हूं। यहां पे दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है। जो लड़की पिछले 4-5 साल से आपको बार बार छोड़ के चली जाती है, आप खुद कहते हो साहब उसने ऐसे परेशान किया, ऐसे परेशान किया, गाली गलौज किया, और उसके बाद अपने मायके चली गई, वहां से केस भी अभी कर दिए। अब प्रश्न यह है कि आप उसके साथ क्यों रहना चाहते हैं। अब कई बार ये कहते हैं साहब मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहता। ठीक है, आप घर नहीं तोड़ना चाहते तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए आप कोर्ट में मत जाइए सेक्शन 9 में। अगर किसी को घर बसाना है वो कभी कोर्ट से नहीं बसेगा, वो आपके बाहर के प्रयासों से बस जाएगा। और अगर उस लड़की को आपके साथ आकर के नहीं रहना है तो आप कोर्ट में तमाम केसेस करते रहिए। कोर्ट ने खुद अपने कई सारे जजमेंट्स में कहा है हम किसी को साथ में रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि रिश्ता है ना, वो तो दोनों तरफ से चलेगा। कोई ये तो है नहीं कि आप रहना चाहते हो, वो नहीं रहना चाहती तो आप जबरदस्ती थोड़ी रख लेंगे। तो आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आपको वास्तव में चाहते हैं कि हम दोबारा से साथ में रहें, घर बसा लें, तो उसके लिए आप बाहर प्रयास करिए, समाज के लोगों के द्वारा, एल्डर्स के द्वारा। होता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता हो तो कम से कम आप एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि इसके आगे मुझे डाइवोर्स फाइल करना है। लोग क्या करते हैं, सेक्शन 9 फाइल कर देते हैं। अब सेक्शन 9 फाइल करते हैं वापस लाने के लिए, वो भी चलता रहता है 2 साल, 3 साल, 4 साल। फिर बाद में उनको रियलाइज होता है कि अब तो मैं रख नहीं सकता, अब तो टाइम हो गया, इसने तो 3 केस और डाल दिए। उस समय तो मैं सोचता था रखूंगा, अब नहीं रखना चाहता। अब सेक्शन 9 उसका बिना मतलब अटका हुआ है, जब तक सेक्शन 9 लगा हुआ है तब तक डाइवोर्स भी फाइल नहीं कर सकता, फंस जाता है। कोर्ट कहती है लेकर के जाओ। ठीक है, तो कई बार अपने सेक्शन 9 की वजह से फंस जाता है, और कई बार उसी के सेक्शन 9 में गलत जजमेंट पास हो जाता है। जैसा कि मामला मेरे पास एक आया, जहां पर कोर्ट ने कह दिया कि पत्नी के पास अलग रहने का पर्याप्त कारण विद्यमान है, सेक्शन 9 को उसके खारिज कर दिया। ये बिना मतलब का एक नेगेटिव ऑर्डर आप लेकर के अपने लिए बैठ गए। तो यानी धरातल की बात करें तो सेक्शन 9 का आज के समय पे कोई भी कहीं से कहीं तक मतलब नहीं बनता है। जिसको रहना है वो वैसे रहेगा, जिसको नहीं रहना वो सेक्शन 9 के बाद भी नहीं रहेगा। तो सेक्शन 9 मेरे हिसाब से एक आउटडेटेड केस है। उसमें जाने से बेहतर है कि थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचिए, प्रयास करिए। अगर आपको लगता है वो वापस आ सकती है, प्रयास कीजिए, अपना घर बचा सकते हैं बचा लीजिए। और अगर सारे प्रयास करने के बाद भी वो साथ में आने को, रहने को तैयार नहीं है, तो फिर अपने आप को समझाइए कि आप गलत हैं। अब आपको अपना निर्णय लेना पड़ेगा। जब साथ में रहने को कोई तैयार नहीं है तो जबरदस्ती उसको रखा नहीं जा सकता। जबरदस्ती घर नहीं बसता, वो तभी बच सकता है जब दोनों के दोनों कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हो। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, लड़की को भी करना पड़ेगा। लेकिन लड़की अगर आपकी बात ही सुनने को रेडी नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज तो वो आपसे क्या करेगी। तो फिर ऐसे केस में ज्यादा बेहतर होता है कि आप सही निर्णय लें, ना कि सेक्शन 9 और इस प्रकार की बेवजह की चीजों में पड़े, जिसका आगे जाकर के कोई भी लॉजिक नहीं रहता, और जो केवल आपके लिए ही पैरों की बेड़ियां बनती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।